अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिकली तरक्की कर सकता है। इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से मुल्क निकल के खालिश जमहूरियत आ सकती है। मुल्क में करप्शन का खात्मा हो सकता है, वगैरह 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 वगैरह। गंजे के सर पे बाल आ सकते हैं, पैदाइशी नाबीना की आंखें आ सकती हैं, बेगम पे आपका कंट्रोल हो सकता है। लेकिन काली खलीलुर रहमान साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, 3 तलाक के मसले पर नहीं बैठेंगे। तो इसलिए क्लिप विलिप चल रहे हैं आजकल बहुत मुख्तलिफ अहलियत 16 मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कि वो खुले आम कारी साहब को चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि वो कारी साहब के साथ काफ़ी दफ़ा टीवी पर बैठ चुके हैं और कारी साहब ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनकी बात का बेहतरीन कारी साहब ने जवाब दिया है, जिस पे वो खामोश भी हो गए थे। वो अपने आप को अपने मिंबर पे बैठ के बहुत ज़्यादा चैम्पियन समझते हैं। आजकल वो कारी साहब को मनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि मुफ्ती तारिक मसूद उनकी मस्जिद के अंदर घुस के हमारे शेख सद्दीक रज़ा साहब ने उनसे मनाजरा किया और उनको बहुत ख़तरनाक शिकस्त दी। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब पागल हो गए थे, वो अपने ही आलिमों को बुरा कहने लगे थे। जब मुनाजरा हुआ, एक इल्मी शख्सियत सामने बैठी तो मुफ्ती साहब घबरा गए थे, क्योंकि अपने मिंबर पे बैठ के बकबक करना बहुत आसान होता है, सामने बैठ के बात करना बहुत मुश्किल। तो उस टाइम पता लग गया था कि मुफ्ती तारिक मसूद कितने बड़े आलिम हैं और कितने पानी में हैं। अब वो कारी साहब को चैलेंज कर रहे हैं, हालांकि उनकी हैसियत नहीं है कि वो कारी साहब से मनाजरा करें। अरे कारी साहब, तो क्या आप हमसे मनाजरा करो, आप हमसे जीत के दिखा दो, आपके अंदर हिम्मत दे दो। दूसरा ये कि मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि जो अहले हदीस हजरात कहते हैं कि एक वक्त की 3 तलाक नहीं होती, वो गलत है। अहले हदीस गलत हैं और सहाबा कुरान हदीस सब बोलते हैं कि हो जाती है। अरे भाई, अगर अहले हदीस गलत हैं तो तुम अपनी आवाम को रोको। जब तुम्हारी आवाम तलाक दे देती है तो वो तुम्हारे पास नहीं जाती, वो इधर ही आती है, वो हमारे पास आती। क्यों आती है? तुम इतने गैरतमंद हो तो अपनी आवाम को रोको। तुम्हारे पास इसलिए नहीं जाती तुम्हारी आवाम क्योंकि तुम उनकी बीवियों के साथ जिना करते हो, हलाले के नाम पे जिना करते हो। तुम लोग बेगैरत हो एक नंबर के, दूसरों की बीवियों की इज्जतों को लूटते हो तुम, इस्लाम के नाम पे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम इतने गैरतमंद हो तो रोको अपनी आवाम को, जाएं वो जिना करवाएं तुमसे। वो क्यों आते हैं हमारे पास फतवे लेने के लिए, क्यों रुजू करते हैं? और एक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देवबंदियों को फतवे दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका रुजू कराया, उनकी बीवियों की इज्जत बचाइए तुम्हारे जैसे दरिंदों से। तुम लोग दरिंदा सिर्फ मौलवी हो जो लोगों की बेटियों की बीवियों की इज्जतें लूटते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कारी साहब, तो क्या तुम मुझसे मनादरा करो, तुम एक बाप की औलाद हो तो तुम मुझसे जीत के दिखा। अगर तुम मुझसे जीत गया तो फिर कारी साहब के सामने भी तुझे बिठा दूंगा। आवाम देख रही है, ये मुंह का फायर है, सिर्फ अपने मिंबर पे बैठ के फायरिंग करता है। टीवी पे भी कारी साहब से ये बंदा जलील हो चुका है और शेख सद्दीक रज़ा ने इसकी मस्जिद में जाके इसको मनाजरा किया, इसको हराया और दोबारा कितनी दफ़ा चैलेंज किया है। इसके अंदर हिम्मत है तो वहाँ बैठ, कारी साहब के सामने बात बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है अभी।